लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं अन्य के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा, आइए इसे जानने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। माया भारत से दक्षिण अफ्रीका काफ़ी दूर है, लेकिन सटा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली एक 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बॉक्स की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबारों के कतार और तस्वीरों में भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीकी की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के लोगों के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय व अन्य प्रजातियों के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कामों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थीं वे ज़रूरत के सामान से सुसज्जित थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल बसें अलग अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं था। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चला कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठी के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? अपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोगों के निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यहाँ मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव के खबरों पर चर्चा कीजिए, जिनमें निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है। अश्वेत लोग किस तरह के भेदभाव और सामना कर रहे थे, इसकी सूची बना लीजिए। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ ही बराबर का व्यवहार होना जरूरी है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है? सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहने
तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जो लोकतंत्र में अपनी ताकत का महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोग सरकार पर नियंत्रण बना सकते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई यहाँ किसी की सहमति या असहमति प्रकट की जा सकती है। संपदा के नाम से चिट्ठी पोस्टर पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर में सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण घटना स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिए जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। मैं कपासी दिल्ली कार्रवाई यह चिंता का विषय है कि भारत में बांधों की संख्या लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इन मुद्दे पर पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तारी करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघों विलुप्त प्रणाली हो जाएंगे। मोहनपाल गुवाहाटी सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के लिए गांव में नल से पानी आ रहा है। तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले कर और उसकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2015 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली को बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपने निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं, उसे न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच्चाई कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन कर जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक महिलाओं, अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर लोग देश के लोग सजग हैं और इस बात में रुचि लेते हैं कि देश को ऐसे चलाया जाता है तो उसे देश का सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होते हैं। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उससे भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। अपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों को समस्या और समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? विवाद तब उभरता है जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और
भी असुरक्षित की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूसों और उत्सव कई बार समस्या के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकल रहे हैं, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस को जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा कर बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार के लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियों भी कई बार विवादों का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी का पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरत भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य का डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई होती है। पिछले 30 साल में दो राज्यों के बीच विवादों का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांति भाव से बहती रहती है। दोनों बांधों एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है और तमिलनाडु के मेट्टूर बांध नदी के निचली छोर पर है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इसके विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिए कि ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी की सही बंटवारा हो पाए। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उनका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचारों का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानूनों द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में अपने पहले पढ़ा और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमाननीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत की पहचानती है और उन्हें समूहों के लिए विशेष प्रावधान कराती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों को देखभाल लड़कियों की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों का उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकार स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने की प्रावधान दिया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण के देकर बताइए। इस टीम में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपस में सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया?